पढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ा रिवर के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि रिवर जो बहता है, रिवर जैसे बहता है वो कैसा पैटर्न फॉलो करता है सर, उसका जो ड्रेनेज पैटर्न है, ड्रेनेज पैटर्न, अब ये क्या होता है। अब देखिए आप ही मुझे बताइए, रोड जो है, रोड का क्या शेप होता है, कोई बता पाएगा मुझे। रोड्स, जो भी रोड है, कोई भी रोड है, उसका क्या शेप है, क्या सांप शेप के होता है। जैसा, सांप के जैसा। पढ़े लिखे लोग उसको कर्व बोलते हैं, ठीक है। कोई कोई शेप उप नहीं होता है सर, जैसे मन तैसे चला जाता है, कहीं पे सीधा है, कहीं पे टेढ़ा है, कहीं पे कुछो है, कोई शेपे नहीं है उसका। लेकिन उस रोड को आप फॉलो कीजिएगा ना तो अपना मंजिल तक जरूर पहुंचिएगा। वैसे ही है नदी, सर नदी भी तो एक रोड फॉलो करती है ना, बताइए। नदी भी तो एक रोड फॉलो करती है, हाँ। नदी भी तो एक रास्ता फॉलो करती है, नहीं फॉलो करती है। गंगा आज अभी आपको यूपी वगैरह से बहता है, और अगर मैं बोल दूं, कल अगर मैं, आप लोग को सबको पता है कि यूपी वगैरह से इधर बिहार वगैरह वगैरह से पार होके यूके यूके वगैरह से स्टार्ट होती है, यूपी घुसती है थोड़ा सा, बिहार घुसती है, और घूम घाम के फिर आ जाती है आपका बांग्लादेश, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि गंगा जो है ये पंजाब से होके, दिल्ली से होके, ये केरला से होके फिर आ रही है बांग्लादेश, तो जीवन में कुछ नया नहीं हो जाएगा, तो बहुत कुछ नया हो जाएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है सर, हो सकता है या नहीं हो सकता है, बट फिलहाल तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों, नदियां इतना भी अपना रास्ता चेंज नहीं करती, वो एक पैटर्न को फॉलो करती है, एक रास्ता को फॉलो करती है। सर जिस रास्ता को नदी फॉलो करती है ना, उसी रास्ता को हम लोग क्या बोल देते हैं, पढ़े लिखे लोग, ड्रेनेज पैटर्न, क्या बोल देते हैं, ड्रेनेज ड्रेनेज पैटर्न। पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न। जो रास्ता को नदी फॉलो करती है उसी रास्ता को क्या बोलते हैं, ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। अब आप ही लोग मुझे बताइए, कोई भी बड़ी नदी है, क्या उसमें छोटा छोटा नदी आके मिलता है, क्या सहायक नदी आके मिलते रहता है। हाँ। जैसे हाँ। दामोदर, गंगा नदी का सहायक नदी है, सुने आप लोग कभी। सोन नदी, सर हाँ। गंडक, बूढ़ी गंडक, सर ये सब सहायक नदी है, किसका, गंगा नदी का। सहायक नदी को हिंदी में क्या बोलते हैं सर, सहायक नदी, इंग्लिश में क्या यूट्री। बोलते हैं, ट्यूबिट्री, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्यूबिट्री, ट्यूबिट्री। अगर मैं बोलूं ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न में क्या आता है सर, बड़का नदी जो रास्ता फॉलो कर रहा है वो रास्ता एज वेल एज उसका जो सहायक नदी जो रास्ता फॉलो कर रहा है उसका भी रास्ता, मतलब ड्रेनेज पैटर्न माने पूरा नदी, वो नदी खुद भी और उसका जो जो सहायक नदी है, उन लोग भी जो जो रोड फॉलो कर रहा है, उन लोग जो जो रास्ता फॉलो कर रहा है, पूरा एज अ होल सबको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज पैटर्न। बोलिए समझ में आया। हाँ। 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 ठीक है, समझ में आया सबको। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। सर कैसा 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 रोड फॉलो करता है, कैसे कैसा रोड फॉलो करता है, आप लोग आप लोग भी बता जाइएगा, अरे बेटा रिवर लोग रोड भी फॉलो करता है, मतलब रिवर एक पर्टिकुलर रास्ता भी फॉलो करता है। हाँ सर फॉलो करता है, आप लोग अभी ध्यान नहीं दिए, फॉलो करता है, ठीक है, फॉलो करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल, सुन के इतना हार्ड लगेगा ना, बाप रे बाप, ही का बोल दिया मास्टर। सुनिएगा कुछ नहीं है, बहुत ईजी चीज है, बहुत ईजी चीज है। यह है पहाड़। अब आप ही मुझे बताइए, यहां से अगर नदी बहना स्टार्ट होगा तो कैसे बहेगा, इधर आएगा, यहाँ से ऐसे बह जाएगा, यहाँ से ऐसे बह जाएगा, यहाँ से ऐसे बह जाएगा, यहाँ से भी ऐसे बह जाएगा, यहाँ से भी ऐसे बह जाएगा, यहाँ से भी ऐसे बह के चल जाएगा। तो आप ही मुझे बताइए, ये जो नदी है, ये जो नदी दिख रहा है आपको, ये क्या हो रहा है, एक सेंटर से अलग अलग जगह बाहर निकल रहा है, एक सेंटर से अलग अलग जगह बाहर निकल रहा है।
ऐसे ही रास्ता को, ऐसा ही रास्ता जब नदी फॉलो करता है ना तो उसको क्या बोल देते हैं, कैसा ड्रेनेज पैटर्न फॉलो कर रहा है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न फॉलो कर रहा रेडियल। है। बोलिए समझ में आया सबको? कुछ हाँ। नहीं। हाँ। और सच में ऐसा होता है सर, हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, गिरनाल हिल्स वगैरह पढ़ेंगे ना सर, सतपुड़ा विंध्याचल हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे ऐसा फॉलो, ऐसा ऐसा पिक्चर फॉलो हो रहा है सर, नर्मदा वगैरह के द्वारा ऐसा पिक्चर फॉलो किया जा रहा है, वो देखेंगे। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या हो रहा है कि पहाड़ से पानी निकल रहा है, अलग अलग जगह बह जा रहा है, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। एक जगह से बहुत सारा नदी बाहर निकल जा रहा है, इसे वो क्या बोल देते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। समझ में आया सबको? आगे हाँ। बढ़े। दूसरा, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये रेडियल का ऑपोजिट है। वहां पे क्या हो रहा था, एक सेंटर से बहुत सारा रिवर बाहर निकल रहा था, इसमें क्या हो रहा होगा, बहुत सारा रिवर जाके सेंटर पे इकट्ठा हो रहा होगा। सेंट्रीपिटल लिखा है। यस मैडम, ठीक है, बोलिए। सेंट्रीपिटल का मतलब बहुत सारा रिवर आया एक जगह आके इकट्ठा हो गया, वही क्या है, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न एक ही जगह से बहुत सारा रिवर एक बाहर जगह की से तरफ बहुत निकला, सारा नदी। बाहर तरफ निकला, इसी को क्या बोलते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। और एक ही तरफ आके इकट्ठा हो गया, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, कोई शक होगा भी तो अपने पास रखिए, ठीक है। नहीं। चलिए और पढ़ेंगे हम लोग डेंड्रिक। डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेड़ जैसा, इसका कीवर्ड है पेड़, ट्री। इसमें क्या होता है सर, देखिए ये को नदी बह रहा है, करो, ये को नदी बह रहा है, ये को नदी बह रहा है, ये ओरिजिनल नदी है, ठीक है, ये बड़का वाला नदी है, ये मतलब ये बड़ा नदी है, ठीक है। लेकिन इसका जो सहायक नदी सब है वो गजबे पागल जैसा एकदम इकट्ठा हो जाता है, देखिएगा एकदम पेड़ पौधा जैसा, पेड़ का जो जड़ उड़ होता है उसके जैसा एकदम इकट्ठा हो जाएगा, देखिए। देख के डर लग रहा है आप लोग को? यही है सर डेंड्रिक। अब आप ही बताइए, क्या ये नदी एक पेड़ जैसा नहीं दिख रहा है आप लोग को? हाँ। सर हाँ। नदी जब ऐसा पेड़ उड़ के जैसा दिखने लगे ना, नदी का जो रास्ता है ऐसा सहायक नदी के साथ, कभी भी मैं अलग से नहीं बोलूंगा सर, आपको समझना पड़ेगा, सहायक नदी का भी बात किया जा रहा है साथ में। नदी जब ऐसा पेड़ वेड़ जैसा रास्ता दिखाने लगे कि सर वो पेड़ जैसा, पेड़ के माफिक वो चल रहा है, पेड़ के माफिक वो रास्ता बना रहा है, तो वैसे नदी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेंड्रिक। डेंड्रिक ग्रेट। डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न। समझ में आया सबको क्या क्या पढ़ा हमने? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, एक के पॉइंट से बहुत सारा रिवर बाहर निकला। सेंट्रीपिटल वैसा नदी का रास्ता जो कैसा फॉलो कर रहा है सर, कि एक ही जगह आके इकट्ठा हो रहा है एक पॉइंट पे। और डेंड्रिक माने वैसा वैसा नदी का रास्ता जो एक ट्री के जैसा रिजेंबल कर रहा हो, एक पेड़ पौधा जैसा दिख रहा हो। बोलिए समझ में आया सबको? हाँ। हाँ। अब है चौथा, ट्रेलिस। ट्रेलिस ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, ये क्या होता है? अच्छा, आप लोग मुझे बताइए ज्योमेट्री में इसका मतलब क्या होता है?
ऐसे कोई चीज को लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। हाँ परपेंडिकुलर। समझ रहे हैं परपेंडिकुलर का माने? सर 90 डिग्री। इस टी को उल्टा करके देखिए, टी कैसा दिखेगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। इसमें क्या होता है कि जो मेन रिवर है ना, जो मेन रिवर है, जो मेन रिवर है, जो मेन रिवर है, इसमें जो सहायक नदी आके मिलती है ना, ये परपेंडिकुलर पे मिलती है। देखिए, देख रहे हैं? बोलिए सर, हाँ दिख रहा है आप लोगों को? हाँ परपेंडिकुलरली आके दिख रहा है। और ऐसा सच में होता है सर, तबे पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को कि परपेंडिकुलरली, देखिए ना, परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, परपेंडिकुलर दिख रहा होगा। अब एकदम ज्योमेट्री बॉक्स, एकदम कंपास उम्पास देख के नहीं बैठना है, ठीक है? थोड़ा समझिए, हम भी इंसाने हैं, ठीक है? बोलिए, क्वेलिस ड्रेनेज पैटर्न समझ में आया? हाँ ठीक है, इसके बाद एक है एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये है नदी, ये है मेरा नदी, इस नदी में ट्रिब्यूटरी आके मिल रहा है, लेकिन देखिएगा जितना भी ट्रिब्यूटरी आके मिल रहा है ना, सब एक्यूट एंगल पे आके मिलेगा। सर एक्यूट एंगल माने क्या? लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल माने क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। कोई बोलेगा 45 डिग्री, चप्पल से मारिएगा उसको। लेस देन 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं? मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री। आप ही देखिए, ये जो रिवर आके मिल रहा है इस रिवर से, ये कितना डिग्री बना रहा है? सर जितना भी बना रहा है 90 से कम बना रहा है। दिख रहा है आप लोग को? ये एंगल 90 से कम दिख रहा है। और नहीं दिख रहा है ना बाबू 90 से कम, तो बहुत संभावना है कि आपका जो क्लास 10th का मार्कशीट था वो कोई गंजेड़ी तैयार किया है। ठीक है, बहुत ज्यादा संभावना है वो चीज का, दिखना चाहिए आप लोग को। ये कितना डिग्री है? सर जो भी हमको नहीं पता, पर 90 से कम है। मतलब क्या है सर? एक्यूट एंगल। इसमें जितना भी आपको मिलेगा ना ट्रिब्यूटरी, वो 90 डिग्री से कम मिलेगा। जितना भी ट्रिब्यूटरी आके मिलेगा, दिख रहा होगा, जितना भी ट्रिब्यूटरी, वो 90 डिग्री से कम में दिख रहा होगा। बोलिए, समझ में आया? हाँ समझ में आया आप लोगों को? हाँ। हाँ ठीक है, ठीक है। अब लास्ट है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होता है। ये देखिए, मेन रिवर है, इसमें जो ट्रिब्यूटरी जो भी आके मिलेगा ना, वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। अब पैरेलल मतलब क्या होता है? पैरेलल मतलब कुछ नहीं, समानांतर। देखिए, दोनों समानांतर बह रहा है और दोनों आके फिर से क्या करेगा? मिल जाएगा और आके मिल जाएगा इसमें। देखिए सेम दिख रहा है आप लोग को? पैरेलल। हाँ बोलिए, पैरेलल। अरे बोलिए भाई, हाँ कितना टाइप का ड्रेनेज पैटर्न पढ़े हम लोग? 5 छः। 6। 6। सबसे पहले रेडियल। छः। रेडियल माने कुछ नहीं करना है, रेडियल बस इमेजिन करना है आपको, रटना नहीं है, वो बिल्कुल नहीं केंद्र रटना से निकलती है है, और बिल्कुल बहुत नहीं सारे रटना। मार्ग। रेडियल माने एक जगह से निकलेगा, बहुत जगह बाहर निकल जाएगा। सेंटीमीटर माने, सेंटीमीटर माने सेंटीमीटर मतलब कि एक एक जगह जगह, हाँ। जमा हो गई, बहुत सारा एक नदी जगह जमा, आके बहुत ज्यादा जगह सेंटर पॉइंट। जमा हो जाएगा। डेंड्रिक, डेंड्रिक
सर डेंड्रिक, पेड़ बहुत सारा डेंड्रिक छोटा छोटा नदी जो है मेन नदी सा के मिलेगा। सर डेंड्रिक बहुत छोटा छोटा नदी नहीं, पेड़ जैसे। पेड़ जैसा आपको आकार दिखेगा। पूरा जो ड्रेनेज पैटर्न दिखेगा, पूरा जो रास्ता दिखेगा ना नदी के द्वारा ट्रेवल किया हुआ, वो रास्ता आपको कैसा दिखेगा? पेड़ जैसा दिखेगा। वो डेंड्रिक पैटर्न दिखेगा। सर डेंड्रिक पैटर्न, डेंड्रिक जो है ना इसका मतलब ही होता है ट्री। ट्री, डेंड्रिक माने ही होता है ट्री। तो वैसा रिवर जो ट्री के माफिक अपना ड्रेनेज पैटर्न फॉलो कर रहा है, ट्री के जैसा अपना रास्ता फॉलो कर रहा है, वैसे रिवर को क्या बोलेंगे हम लोग? डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न। पैटर्न। इसी का एक और नाम है पिनेट। इसको क्या बोल देते हैं? पिनेट। क्या बोल देते हैं? पिनेट। ये मामा घर का नाम है, ये दादा घर का नाम है, ठीक है, पिनेट। इसी का एक और नाम क्या है? पिनेट। पिनेट, पिन नेट, ठीक है, पिनेट। ठीक है सर। नेक्स्ट चौथा क्या पढ़े? ट्रेलिस। भूल जाइएगा, ट्रेली। कुछ नहीं भूल जाइए, कोई बात नहीं। गंदी पेड़ टी पे को उल्टा करके देखिएगा, टी को ऐसे 90 उल्टा, डिग्री। टी पेंडिकुलर। को ऐसे उल्टा करके देखिएगा, परपेंडिकुलर दिखेगा आप लोग को। इसमें क्या होता है, जो भी ट्रिब्यूटरी आके होता है परपेंडिकुलर। और आपको मजाक लग रहा होगा, कुछ दिन बाद हम पूछेंगे आपसे, खुद कंफ्यूज हो जाइएगा, इतना सारा है। इसीलिए आपको ट्रिक से ही पढ़ना पड़ेगा सर, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। एंगुलर, एंगुलर माने एक एंगल पाके मिलता होगा, वैसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, माने ए से एंगल और ए से एक्यूट। एक्यूट मतलब सर एक्यूट एंगल पे आके ट्रिब्यूटरी कनेक्ट होता है। एक्यूट माने 90 डिग्री से कम। चलिए पैरेलल, पैरेलल सर अपने आप समझ में आ रहा है, इसमें जो ट्रिब्यूटरी है वो एक दूसरे के पैरेलल मूव करके जाके, पैरेलल मूव करके जाके मिल जाता है ड्रेनेज पैटर्न। चलिए बताइए कि क्या क्या है ड्रेनेज पैटर्न? पहला रेडियस रेडियल। ड्रेस पैटर्न। रेडियल। रेडियल बोलते हुए आप लोग को माथा में इमेज बन रहा है कि एक सेंटर से निकल के बाहर की ओर, सेंटर से निकल के बाहर की ओर, हाँ। सेंटर से निकल के बाहर की ओर, बाहर की ओर। दूसरा क्या है? सेंटीपेटल सेंटीपेटल ड्रेनेज पैटर्न। इसका मतलब क्या होता है? सेंटर, सेंटर, सेंट्री मतलब सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ आके इकट्ठा हो जा रहा है, एक सेंटर पे जाके इकट्ठा हो जा रहा है। तीसरा क्या है सर? ड्रेनेज डेंड्रिक या फिर इसका मामा घर का नाम क्या था? पिनेट। 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 डेंड्रिक या फिर पिनेट। इसमें क्या होता है सर? सर ट्री, ट्री जैसा, ट्री जैसा रिजेंबल करता है, जो भी ड्रेनेज पैटर्न है वो ट्री जैसा रिजेंबल करता है। चौथा बताइए। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। क्या होता है सर ट्रेलिस में? परपेंडिकुलर मिलेगी चलिए नेक्स्ट। नदी से। नेक्स्ट एंगुलर ड्रेनेज एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। उसके बाद पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है। देखिए एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न जिसको आप देख रहे हैं, आपको क्या फील हो रहा है? कभी लग रहा है कि यही एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न फ्यूचर में जाके डेंड्रिक जैसा दिखेगा? देखिए हाँ सर एक ही जैसा दिखता है। यही वाला बड़ा होके, यही वाला साला बड़ा होके डेंड्रिक को फॉलो कर लेगा, डेंड्रिक जैसा बन जाएगा। मतलब एग्जाम में आपसे पूछेगा कि एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न जो फॉलो करता है जो रिवर, उसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है कि फ्यूचर में वही जाके डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न भी फॉलो कर ले। हाँ सर। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अब दुनिया के लिए, अब दुनिया को खाली ऐसे लगता है ना, अरे नदी बह रहा है बह रहा है, लेकिन आप लोग को क्या फील होना चाहिए? नदी बह तो रहा है लेकिन एक रास्ता फॉलो कर रहा है। और आपको भी पता है कितना टाइप का रास्ता फॉलो करता है नदी? 6 टाइप का। मुंह पे मारिएगा सबको बोल के, पता है रे तुमको पैरेलल नदी फॉलो करता है, पैरेलल फॉलो करता है, तुमको क्या पता, पढ़ा लिखा है ये नहीं है तुम, ठीक है।